जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी की। आखिर दोनों की एनर्जी क्या बताती है, आखिर किस बारे में आपको अवेयर किया जा रहा है, पार्टनर क्या बोल रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है, क्या आपकी थर्ड पार्टी करना चाहती है, कर रही है, या थर्ड पार्टी के साथ क्या कुछ हो रहा है। आखिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को किस तरह से मैनिपुलेट करना चाहती है, या उनको स्पेल वर्क करके किस तरह से वो अपने काबू में लेना चाहते हैं, या थर्ड पार्टी के काबू में आपके पार्टनर आ चुके हैं। वो सब चीज़ें जानेंगे कि आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का क्रियाओं को, जो थर्ड पार्टी ने की हुई क्रियाएं हैं, उनका असर कितना है आपके पार्टनर पर। वो सभी चीज़ें देखेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपका जानना ज़रूरी है। उससे पहले रीडिंग करने से पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम यूनिवर्स का थैंक यू बोल देते हैं कि उन्होंने मुझे माध्यम के रूप में चुना, जो मुझे शक्ति दी कि मैं आप तक यूनिवर्स के सभी मैसेज पहुंचा पाऊँ और एज इट इज़ पहुँचा पाऊँ, बिना शुगर कोटिंग किए पहुँचा पाऊँ। तो चलिए माता रानी को और यूनिवर्स को हम थैंक्स बोलते हैं। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ नवदुर्गे, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी तरफ इतना प्यार, इतना साथ मेरा और इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजते हो। साथ ही साथ जो आप थैंक्स और सुपर थैंक्स और यस के रूप में मुझे इतनी सारी पॉजिटिविटी भेजते हो, उन सब के लिए थैंक यू। वो सारी चीज़ें, वो सारी पॉजिटिविटी आपके जीवन में रिटर्न हो हज़ारों करोड़ अरबों गुना बढ़ के, और आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता हो, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हो किसी भी तरह की, वो सारी परेशानियां आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए और आप और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहे, खुश रहे और हमेशा आगे बढ़ता रहे, खुशहाल रहे। इसी प्रार्थना और इसी मनोकामना के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं जो आपका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। क्या है आखिर थर्ड पार्टी की एनर्जी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। यही कार्ड गिरे थे, फॉलो ऑन हुए थे और मैंने उनको छोड़ दिया था और देखो वही आ गया। माय गॉड, दोनों कार्ड सेम, इतना सफल करने के बाद भी। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड टू ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द चैरियट, द एम्परर्स, 10 of cups, 9 of cups, 6 of wands, ओके। न आपका बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस, ओके। तो जस्टिस मिल रहा है, इस कार्ड को भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। थैंक यू सो मच। तो जो आपके पार्टनर हैं इस वक्त एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने को तैयार हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इस वक्त वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की हकीकत उनके सामने आ चुकी है और इस डिसीजन को लेते हुए उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनकी जो आत्मशक्ति है, उसको बढ़ाने में आपके जो एंसिस्टर्स हैं वो बहुत बड़ा साथ दे रहे हैं। एक मेजर चेंज आ चुका है आपके पार्टनर की एनर्जी में। जो एनर्जी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती थी, वो एनर्जी इस वक्त बैलेंस है, और बैलेंस होने की वजह से आपके पार्टनर एक सही और सटीक डिसीजन लेने में सक्षम है, और उस चीज़ के ऊपर चलने में भी, यानी कि उस कार्य को करने में भी सक्षम है। इस वक्त उनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है और पॉजिटिव है और आपके फेवर में भी है। थर्ड पार्टी को ये बताया जा रहा है कि
तुमने जो करना था वो कर चुके हो, लेकिन अब बारी हमारी है। यानी कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त इतने ज़्यादा बैलेंस हैं कि उनके अंदर वो पैशन है, वो ताकत है, वो हिम्मत है कि वो थर्ड पार्टी से पूरी तरह से लड़ने को तैयार है, पूरी तरह से उसे अपनी लाइफ से गो एंड गोन करने के लिए तैयार है। इस वक्त आपके पार्टनर के ज़िंदगी में, उनकी एनर्जी में वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है उनके शरीर में, उनके सोच में, कि जिसमें वो हर तरह से इस थर्ड पार्टी को, जो उनके पैसे के लिए, उनके फिजिकल अट्रैक्शन के लिए, हर तरह से, मतलब सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए, जिस इंसान ने आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल वर्क करके उनकी तरफ को वो सारी चीज़ें भेजी कि वो आपके पार्टनर, यानी कि उन्होंने स्पेल वर्क भेजा, उन्होंने अट्रैक्शन भेजा, उन्होंने सम्मोहिनी भेजा, और उसकी वजह से आपके पार्टनर ने उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्म किया, उनको इतनी सारी चीज़ें जो धन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उस तरह से प्रोवाइड कराई, और उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि आखिर ये इंसान मुझसे इतना कुछ लिए जा रहा है, और वो दिए जा रहे थे। जब उन्हें होश आया, जब वो स्पेल वर्क का असर कम हुआ, हो सकता है आपने कोई रेमेडी की हो सकता है आपने किसी तरह से कंसल्टेशन लिया हो, किसी से कोई प्रोटेक्शन ली हो, तो यहाँ पर वो चीज़ है कि उसके बाद आपके पार्टनर के अंदर जो नेगेटिविटी, जो उनके और आपके घर के परिवार के ऊपर जो नेगेटिविटी थी, जो स्पेल वर्क का असर था, जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करी हुई थी, वो जब धीरे धीरे कम हुई, रिलीज़ हुई, तो आपके पार्टनर को वो चेतना आई, वो उनकी जो कहते हैं ना, उनका इंट्यूशन पावर, उनकी जो आत्मज्ञान था वो जागृत हुआ, जिसकी वजह से उन्हें सही और गलत पता चलने लगा। और उस चीज़ के बैलेंस होने के बाद ही, पॉजिटिविटी का पता चलने के बाद, जब पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिला उन्हें, तो उसके बाद कहते हैं ना, ये एक गुरु तुल्य इंसान ने आपके जीवन में किया है, और उसके बाद से आपके जीवन में खुशियां आने लगी। लेकिन आपके पार्टनर ने यहाँ पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब जस्टिस होगा। जो अन्याय आपके साथ उन्होंने किया था, स्पेल वर्क की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, किसी भी वजह से सही, लेकिन जो भी अन्याय आपके साथ किया है, अब वो पूरी तरह से न्याय करने वाले हैं। अब वो आपको वो सारी खुशियां देने वाले हैं, और सारी खुशियां उस थर्ड पार्टी से जो उन्होंने उसके ऊपर लुटा दी थी, वो सारी चीज़ें उससे छीनने वाले हैं। और इस चीज़ में वो उनकी जो ताकत है, आपके पार्टनर की जो ताकत है, जो थर्ड पार्टी को बर्बाद करने के लिए, यानी कि थर्ड पार्टी के ऊपर पूरी तरह से इस वक्त आक्रामक हैं, यानी कि अटैक करने के मूड में है, पूरी तरह से अटैक के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ने एक हल्ला बोल दिया है कि बस अब तो तुझे जाना होगा, अब तू मेरी और मेरे परिवार की लाइफ से जाएगी ही, जो भी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और ये चीज़ उन्होंने पूरा निश्चय करके, उन्होंने एक दृढ़ निश्चय करके, जो अडिग है, जो हिल नहीं सकता करके, उन्होंने इस चीज़ का हल्ला बोला है कि बस अब तुझे जाना होगा, अब तेरा अंत है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपके लिए कर रहे हैं, आपको न्याय देने के लिए कर रहे हैं, और इस चीज़ में उनकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। और इस जीत का असली श्रेय आपके ऊपर जाता है, क्योंकि आप ही हैं जिसने अपने पार्टनर को उस चेतना से, जो डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट किया है। दूसरा, आपने उनके अंदर जो भी डेविल एनर्जीज का असर था, जो उनके ऊपर स्पेल वर्क किया था, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कटा है। यानी आपकी वजह से आपके पार्टनर सुरक्षित हुए हैं, और अब आपके पार्टनर एक पॉजिटिव एनर्जी के घेरे में है। पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर प्रवाहित होने लगी है, जिसका बैलेंस अब धीरे धीरे बनने लगा है। और उसकी वजह से अब आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के ऊपर हल्ला बोल दिया है। अब उन्हें कोई भी जैसे कहते हैं ना, इमोशनली अत्याचार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये थर्ड पार्टी किसी भी तरह से कोई इमोशनली करके, कोई कहते हैं ना, अपना रंग दिखाएगी, या अपने ऊपर वापस से उनको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगी, तो अब इन चीज़ों का असर उनके ऊपर नहीं होगा। यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर ने कोई ऐसी सुरक्षा कवच आपके घर में, या तो कोई, या आपके पार्टनर ने किसी तरह का कोई दैवीय शक्ति की कोई माला, या फिर कोई लॉकेट, किसी तरह का कुछ ना कुछ ऐसा वियर किया है, या आपके घर में कुछ इस तरह का है जो कि इस डेविल क्रिया को या स्पेल वर्क को असर नहीं करता।
उसका बहुत माइनर सा असर होता है आप लोगों के ऊपर, लेकिन जो असर पहले होता था वो नहीं होता। आज से लगभग आपके पास 4 से 5 साल, 5 महीने, 6 महीने पहले अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, तो अब वही लगभग 30% पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ चुकी है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, आपके पार्टनर के इंट्यूशन पावर, आपका पावर, पार्टनर के जो निर्णय लेने की क्षमता है, आत्मविश्वास है, वो सब बहुत अच्छा और बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब वो थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में वो प्रलय लाते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी तरह से पैशनेटिक होकर, कि उनको वो उसके ऊपर, जिसे कहते हैं ना हल्ला बोल देना, आक्रमण कर देना, जैसे कहते हैं ना हर हर महादेव आक्रमण, तो वो चीज़ आक्रमण हो चुकी है। और अब ये सारी चीज़ें आपके लिए न्याय के लिए हो रही है। आपके लिए जो अन्याय हुआ था ना, आपका ऊपर जो अन्याय हुआ था, उस चीज़ को न्याय के रूप में बदला जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको न्याय के रूप में मिल रही है। अगर आपके पार्टनर बहुत रूडली आपसे बात करते थे, आपसे बात नहीं करते थे, दूर रहते थे, इग्नोर करते थे, तो अब वो आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हुए नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए आने वाले लगभग 11 डेज़ में आपके जीवन में एक मेजर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपके जीवन में एक खुशी का एहसास होना, कोई ऐसी खुशखबरी आना, या तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हो सकता है कि आप जो सपना देख रहे थे कि आपके पार्टनर लॉयल हों, उस चीज़ का कोई प्रूफ मिल सकता है। आपके जीवन में अगर घर की कमी थी तो घर मिल सकता है, उसके लिए रास्ते खुल सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी तरह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी तो कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिससे आपके रुके हुए काम जो अटके हुए काम थे वो रुके हुए वो चलने लग जाएंगे। दूसरा, अगर किसी के हेल्थ इशू है यहाँ, तो हेल्थ इशू में भी इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे, तो आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके रिश्ते में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप अपने लिए कोई भी रिचुअल कर लेते हो। अगर चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे दूर ना जाए, आपका रिलेशन हमेशा बना रहे और आपके प्यार में वो मिठास बनी रहे आपके दोनों के रिश्ते में, तो आप यहाँ पर अपने लिए कोई भी कंसल्टेशन ले सकते हो। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कि आपका अगर रिश्ता टूटता हुआ है ना, बिल्कुल एक डाइवोर्स वाली कंडीशन पे पहुँच चुका है, तो भी आपका रिश्ता बचाया जा सकता है। ये यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है, आप किसी के लिए, मुझे नहीं पता किसके लिए, लेकिन एक स्पेसिफिक मैसेज है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 11/10/1996 किसकी है मुझे नहीं पता, बट किसी की ये एनर्जी आ रही है जिनका जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा टूटने की कगार पे है। और उनके लिए ये बोला जा रहा है कि अगर आप, और मुझे यहाँ पर किसी के लिए दिखाई दे रहा है जैसे किसी की 1984, किसी की 4/7/1984 किसी की डेट ऑफ बर्थ है। और ये मैसेज उनके लिए भी है कि आप, अगर आपका रिश्ता टूटने वाला है तो आप क्रिया कर सकते हो, आप अपने लिए कंसल्टेशन ले सकते हो। ये रिश्ता आपका यूनिवर्स नहीं तोड़ना चाहता, सिर्फ एक डेविल एनर्जीज ही आपका ये रिश्ता तोड़ रही हैं, तो आप इसे बचा सकते हो। तो चलिए, गाइडलाइन क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडलाइन है, प्लीज़ 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 यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। हमारे डिवाइन व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। ओके, तो यहाँ पर ये गाइडलाइन है कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी, जो भी पॉजिटिविटी हो रही है, इस वक्त आपके चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आपके आसपास कोई ऐसा नया पर्सन आया हुआ है जिसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, या ये कह सकते हो उससे कनेक्टेड कोई ऐसी एनर्जी है जो स्पेल वर्क की करती है। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन आ चुका है जिसकी एनर्जी किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड है जो स्पेल वर्क करता है, आपके परिवार में एंटर हो चुका है। और यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखना है। आप जितना हो सके ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, जितना हो सके आप अपने परिवार में जोत जलाइए, पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 9 का नंबर आया यहाँ पर, हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए।
आप हनुमान का बजरंग बाण और हनुमान चालीसा यहाँ पे करते हुए कर सकते हो। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, आपके इर्द गिर्द जो भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है तो उसके बारे में किसी को भी मत बताइए, क्योंकि आपके जीवन में अगर थोड़ी सी भी खुशी आती है और आप किसी के साथ शेयर करते हो तो वो खुशी दुख में बदल जाती है। तो आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी है वो उसको नज़र लगा देती है। लोग भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और यहाँ ये भी बोला जा रहा है कि आपने हो सकता है किसी से कंसल्टेशन लिया हो सकता है आप लेने का सोच रहे हो, तो आपके जीवन में वो पॉजिटिविटी आएगी तो आपके जीवन से ये नेगेटिविटी काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगी। अगर आप चीज़ों को प्रोटेक्शन में यूज़ करते हो तो आपके जीवन से आपको कुछ चीज़ें हाइड करनी है जीवन की, जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अगर आप अपने जीवन की किसी भी ग्रोथ को किसी से शेयर करोगे तो उसको नज़र लगेगी। तो यहाँ पर आप अपने लिए नज़र से, किसी की भी डेविल आई से अपने आप को ज़रूर प्रोटेक्ट कीजिए। कुछ ना कुछ आप वियर कीजिए। मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है जैसे किसी ने ना लॉकेट, माता रानी का कोई लॉकेट वियर किया है या कोई ऐसी तुलसी माला धारण की हुई है जो किसी मंदिर से या फिर कोई मतलब जैसे सिद्ध होती है उस तरह से कोई वियर किया हुआ है। तो ये चीज़ आपके लिए गाइडलाइन में है कि आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए अपने गले में धारण करना चाहिए, तो ताकि आपके जीवन में प्रोटेक्शन रहे, आपके परिवार में प्रोटेक्शन रहे और आपके खुशियों को किसी की नज़र न लगे। तो चलिए ब्लेसिंग्स में क्या आ रहा है। ब्लेसिंग्स में जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, जो आपने अभी तक बहुत ज़्यादा दुख सहन किया है, जहाँ आपके बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ धोखे हर चीज़, दिल का टूटना, वो सब चीज़ें आया, उसकी वजह से आज आपकी ये कंडीशन है कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, इवन अपने पार्टनर के ऊपर भी नहीं। उस चीज़ पे भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, तो वो कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आपके पार्टनर ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ऐसा कुछ प्रूफ देंगे या कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे, जिसके बाद आपको अपने इस कन्फ्यूज़न से कि आपके पार्टनर फिर से तो कोई मुखौटा तो नहीं ओढ़ रहे, फिर से कहीं कोई धोखा तो नहीं दे रहे, फिर से कहीं कोई और चक्कर तो नहीं चल रहा, उस सब चीज़ों से आपकी जो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि आपको वो प्रूफ मिल जाएंगे या आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिससे आपको अपने पार्टनर की लॉयल्टी पे जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। या तो वो पूरी तरह से लॉयल निकलेंगे या पूरी तरह से, मतलब ये कि आपको एक क्लियर विजन मिल जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये पर्सन कैसा है। तो यहाँ पर आपकी वो कन्फ्यूज़न ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी कन्फ्यूज़न पूरी तरह से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं कलर की बात करूँ तो स्काई ब्लू कलर, ब्लैक एंड वाइट, पर्पल कलर, वाइट कलर, पिंक कलर, मुझे यहाँ पर पिंक एंड ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। आज किसी ने वियर किया पिंक एंड ग्रे कलर का ड्रेस, उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स, एंड ब्लू कलर, ब्लू में वाइट एंड ऑरेंज कलर, येलो, ग्रीन भी हीना ग्रीन जो होता है, हीना ग्रीन, किसी ने हीना ग्रीन कलर के ड्रेस डाली हुई है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आज आप के मन में ना कुछ ऐसा चल रहा है जैसे कि आप, मतलब हो सकता है आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो उससे आपके दिल में ये चीज़ चल रही है जैसे आप आज जैसे कहते हैं ना आज आपका दिन है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। और कलर की बात करूँ तो स्काई ब्लू एंड वाइट। यहाँ पर मुझे ना किसी के लिए टर्कॉइश कलर दिखाई दे रहा है, रॉयल ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, किसी ने रॉयल ब्लू कलर भी डाला है। किसी ने बहुत ही सॉफ्ट सा जो स्काई ब्लू कलर होता है ना, बहुत ही प्यारा सा एकदम स्काई कलर, जो एकदम आसमान बिल्कुल साफ होता है जिसमें कोई बादल नहीं होते, बिल्कुल ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, वो वाला कलर किसी ने वियर किया है और बहुत ही प्यारा कलर है। बहुत शांति देने वाला कलर है। मैरून कलर किसी ने वियर किया है, किसी ने येलो कलर। अगर मैं हेयर स्टाइल की बात करूँ तो आज का जो आपका हेयर स्टाइल है वो बंधा हुआ है, खुले बाल नहीं है। और किसी ने हेयर वॉश ज़रूर किया है, उसमें काफ़ी अच्छा फ्रेगरेंस आ रही है, जैसे कि ना मतलब एक जैस्मीन वाली, या तो हेयर ऑयल लगाया है जिसमें जैस्मीन की स्मेल है, बहुत प्यारी सी खुशबू।
मुझे यहाँ पे ना जैसे बादाम के ऑयल की जैसे उसमें होती है कुछ मीठी मीठी सी खुशबू भी आ रही है और किसी की बड़ी आंवले जैसी खुशबू आ रही है, जैसे आंवले का खट्टा टेस्ट होता है उस टाइप से स्मेल आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी किसी जीत को लेकर आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, परंतु आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। आपने आज ही किसी से कोई ऐसी बात की है जो अपने दिल की बात कही है और उसकी वजह से आपका चेहरा बहुत ज़्यादा खिला हुआ है, जिसे आज आपने लगभग काफ़ी दिनों बाद किसी से बात की है और आप उससे बात करना बहुत टाइम से चाहते थे पर बात नहीं हो पा रही थी, और आज उनसे आपकी बात हुई है तो आपको बड़ी शांति मिली हुई है, आपका चेहरा बहुत खिला हुआ है। अगर मैं नाम इनिशियल्स की बात करूं तो TROMPECEN हो गया आई थिंक, WZH ये कुछ नाम इनिशियल्स मुझे दिखाई दिए, मैंने आपको बताया आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है। कलर बता दिए हैं, तो साथ साथ मैं अगर मूलांक भाग्यांक की बात करूँ तो 13, 2, 4, 14, 11, 15, 7, 16, 22, 14, 22, 26, 9, 27। किसी का बर्थ डेट मुझे नज़र आ रही है जैसे 1977, ओके। 11, 6 एंड 20, 10, 5, किसी के या तो किसी ने कुछ ऐसा वियर किया है जो 786 कुछ वियर किया हुआ है, या तो वियर किया हुआ है या उनके लिए ये नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी के लिए या तो किसी को दिखाई दे सकता है या किसी के लिए 1176 आपको या तो ये रील में दिखाई दे सकता है या आपको कहीं पर भी कुछ ऐसा नज़र आ सकता है जो 1176 से कनेक्टेड हो। कोई एंजेलिक नंबर 1111 दिखाई दे सकता है या फिर 555 दिखाई दे सकता है। हो सकता है आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तब आपका टाइम 10:09 हो, यानी कि 10 o'clock और 9 मिनट या 10:10 भी हो सकता है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है कि उसके तुरंत बाद या उससे पहले आपने कोई ऐसा वीडियो देखा हो जिसमें कोई दूल्हा या दुल्हन, ब्राइड या ग्रूम दिखाई दे सकता है आपको। ये साइन हो सकता है आज का कि ये रीडिंग आपके लिए है, कि ये आपके लिए संकेत है। कोई भी ब्राइड ग्रूम देख सकता है, घोड़े पे बैठा हुआ दूल्हा दिख सकता है, या वीडियो में या सपने में कैसे भी दिखाई दे सकता है आपको। तो ये थी आज की रीडिंग। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो भी एनर्जी आपको कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। और आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि यहाँ पर मनी से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वक्त मनी से रिलेटेड
वहाँ पर रेमेडीज़ दी जा रही हैं। दूसरा, आप लोग वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और आपके स्क्रीन पर वीडियो या बिना सर्च की आया है तो समझ लीजिए इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिए, स्किप बिना किए, क्योंकि स्किप करोगे तो मैसेज आपके लिए स्किप हो जाएगा, तो जो मैसेज आपके लिए होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखा कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट जो है वो हर परेशानी की दवाई है। और मुस्कुराहट यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए, मुस्कुराहट यहाँ पे किसी का नाम या तो मुस्कान है, कोई मुस्कान नाम का बंदी देख रही है, मुस्कान, महक या मुस्कान, ये दो नाम मुझे सुनाई दे रहे हैं, मुस्कान, महक। तो ये महक बहुत अच्छी है, खुशबू, खुशबू भी हाँ नाम ही है खुशबू, ये नाम है खुशबू, महक, मुस्कान। जैस्मिन भी किसी का नाम हो सकता है, मुझे फ्रेगरेंस आ रही थी। किसी का नाम हो सकता है बादामी, या फिर किसी ने बादामी कलर का कोई ड्रेस वियर किया है, यस बादामी कलर जी। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।